अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून मौजूद थी। बच्चा दूर भाग रहा था। उस खातून ने बच्चे को बुलाया और फरमाया कि बेटा आजा, मैं आपको कोई चीज देती हूँ। वो बच्चा चीज के लालच में करीब आ गया। उस खातून ने अपने दुपट्टे के किनारे से कोई चीज खोल के दे दी, खजूर थी या कोई भी मीठी चीज थी। तो बच्चे ने वो चीज ले ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपने अपने बच्चे को कोई चीज न दी होती तो आपके अमाल नामे में एक झूठ लिख दिया जाता। ये भी झूठ है। बच्चों के साथ हम कई मर्तबा झूठे वादे करते हैं, बच्चा अब्बू फलां चीज मेरे लिए ले आओ, मैं ले आऊंगा। हालांकि लेने का कोई इरादा नहीं होता, प्रोग्राम कोई नहीं होता, और वापसी पे आके कहते हैं मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। सारा झूठ बोला जाता है। माएँ अपने बच्चों को चुप कराने के लिए झूठ बोलते हैं, बच्चा चुप करो वरना जिन आ जाएगा तो ले जाएगा, तो चुड़ैल आ जाएगी तो ले जाएगी, तो फलां आ जाएगा तो ले जाएगा। ये झूठ बोल बोल के जहां बच्ची की नफ्सियात को मुतासिर किया जाता है, वहां वो खातून अपनी आकिबत को भी बर्बाद कर रही होती है। बदतरीन झूठ जो अल्लाह की जात पर बोला जाए, और अल्लाह की जात पर बोलने का एक माना तो यह है कि बंदा कहता है कि मुझे नबूवत मिली है, मुझे वही मिलती है, हालांकि वही उसकी तरफ आई ही नहीं है, या वो झूठे ख्वाब लोगों को सुनाता है, या झूठे कशफ और इल्हाम की बातें करता है। ये सारा झूठ है, ये किज़ब अलल्लाह है। रसूलुल्लाह पर झूठ बोलना, फिर ये दूसरा दर्जा हो गया। फिर तीसरा दर्जा वालिदैन के बारे में झूठ बोलना कि एक बच्चा, उसका हकीकी वालिद कोई और होता है, उसको किसी और की तरफ मंसूब किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में, सरकारी कागजात में, शनाख्ती कार्ड में उसकी किसी अपने हकीकी वालिद के अलावा किसी और की तरफ मंसूब किया जाए। फिर इसके बाद वो झूठ जो अदालत में बोला जाता है, और फिर इसके बाद वो झूठ जो बाजार में बोला जाता है, फिर इसके बाद वो झूठ जो हंसी मजाक में दोस्तों के दरमियान बोला जाता है, या अपने बच्चों के साथ झूठी बातें की जाती हैं। ये ज़बान की बड़ी आफात में से है। इसी तरीके से ज़बान के ज़रिए हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों का इस्तेहज़ा करते हैं, और दूसरों का मजाक उड़ाना अल्लाह को बहुत नापसंद है। और ये बात याद रखें कि जब कोई बंदा किसी को थप्पड़ मारता है तो वो मजरूब जो होता है वो खुद इंतकाम लेता है, नहीं लेता है तो नहीं लेता। किसी को पत्थर मारता है तो मजरूब खुद इंतकाम लेता है, किसी का माल गस्ब कर लेता है तो वो बंदा खुद इंतकाम लेता है। लेकिन जब कोई बंदा किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है तो अल्लाह ताला बज़ाते खुद उसका इंतकाम लेता है। और जब अल्लाह ताला किसी से इंतकाम लेता है तो फिर दुनिया वालों के लिए तमाशा बना देता है। मेरे भाइयों, हम कई मर्तबा बेसरोपा इल्ज़ामात लगाकर दूसरों की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं, या किसी के अंदर हकीकी ऐब मौजूद होता है, हम उसी बात को आगे फैला फैला कर उस बंदे को बदनाम कर रहे होते हैं। तो फिर ये बात याद रखें कि जब अल्लाह ताला इस तरह किसी को देखता है कि मुसलमान भाइयों की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है, तो इसी बंदे को घर के अंदर बैठे बैठाए रुसवा कर देता है। यकीन करें, बंदी की हालत ये हो जाती है कि घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, बंदा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। इसलिए मुसलमानों की इज्जतों के साथ नहीं खेलना चाहिए, मुसलमानों की इज्जतों का नुकसान नहीं करना चाहिए। कौन बेऐब है? दुनिया में हर किसी के अंदर ऐब मौजूद है। अगर मेरे ऊपर अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है और मेरे ऐबों को अल्लाह ने दूसरों से छुपाया हुआ है, इसका मकसद ये तो नहीं हुआ कि मैं दूसरों के अयूब लोगों के सामने खोल खोल के बयान कर दूं। वो अल्लाह जो दूसरों के अयूब के ऊपर पर्दा डालना जानता है, वो दूसरों के अयूब को खोलना भी जानता है। तो ये तो ना होना कि हमारे अयूब जो अभी तक लोगों को मालूम नहीं है वो सारे के सारे लोगों के सामने खुल जाए और हमें कोई सलाम करने वाला बंदा भी ना मिले। तो ये दूसरों के अयूब लोगों के सामने बयान करना, ये ज़बान की अगली बेइख्तियाती है जो हम करते रहते हैं। झूठे इल्ज़ामात लगाना, बुहतान लगाना, ये अगली बेइख्तियाती है जो हम करते रहते हैं। कसरत से बोलते रहना, बाज लोगों की आदत यही होती है,
चुप नहीं रह सकते, बोलते रहते हैं। ये भी गोया कि जबान की हलाकतों में से एक हलाकत है। तो हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, मन निजात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल निजात किस चीज में है? फितनों से निजात, परेशानियों से निजात, उखरवी बर्बादी से निजात किस चीज में है? हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई थी। पहली बात, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को काबू कर लो, बच जाओगे अगर अपनी जबान को काबू कर लिया। बाकी 2 बातें हैं, वल यसा का बैतुक, घर में संभल के रहो, वब के अला खतीअतिक, अगर कभी गलती हो जाए तो फिर रोने धोने में, माफी मांगने में देर न करो।